बहुत ही टेस्टी और एकदम चॉकलेटी सॉफ्ट स्पॉन्जी चॉकलेट पेस्ट्री। इसमें जो केक स्पॉन्ज है ना, इसे हम मॉइस्ट करेंगे कॉफ़ी सिरप के साथ, जिससे चॉकलेट का फ्लेवर और भी ज़्यादा रिच और इंटेंस रहेगा। बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है ये। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस चॉकलेट रिच ट्रीट को और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करें। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी केक की स्पॉन्ज बनाएंगे। तो इसके लिए एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 3/4 कप दूध। और ये जो दूध है ना, ये हल्का सा गर्म है, बस इतना सा कि मैं इसे बड़े आराम से हाथ लगा सकती हूँ। तो इस दूध में अब मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच, यानी कि 1 छोटा चम्मच प्लस 1/4 छोटा चम्मच विनेगर। आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हो इसमें। तो इसे मिक्स करेंगे और इस दूध को ना 5-10 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा फट जाए। और एक तरफ हम अपनी कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो इसके लिए कोई भी मोटे तले की कढ़ाई लेके इसमें सबसे पहले नमक डाल लेंगे और फिर इसमें कोई स्टैंड रख सकते हैं आप इस तरह का, या फिर किसी भी प्लेट या कटोरी को उल्टा करके रख लीजिए। और फिर इसे ऊपर से ढक देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे। और एक तरफ अपने मोल्ड को भी तैयार करके रखेंगे। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये 6x6 इंच का स्क्वायर मोल्ड लिया है। इसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर मैं इसमें बटर पेपर लगा रही हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह अपने मोल्ड को मैदे से भी डस्ट कर सकते हो। तो बस मोल्ड भी तैयार है। और इसके बाद अब हम चलेंगे दूध की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दूध है ये कर्डल हो गया है, यानी कि फट गया है ये इस तरह से। तो हमें इस तरह का दूध चाहिए। तो अब हम इस दूध में डाल देंगे 1/3 कप ऑयल। कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में डालेंगे 3/4 कप प्लस 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। और इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे 30 से 40 सेकंड तक, ताकि ये जो मिक्सचर है ना ये एकदम क्रीमी और एयरी हो जाए। और इसके बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर रखेंगे एक छन्नी और इसमें डालेंगे 1/4 कप, यानी कि 1 कप प्लस 1/4 कप मैदा। और 1/4 कप प्लस 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें कोको पाउडर डाल रही हूँ। साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे। तो इन सारी चीज़ों को छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। और फिर इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए ना अब हम एक स्पैचुला यूज़ करेंगे और इसके साथ इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो चाहे तो इस तरह से मिक्स कर लीजिए या फिर हल्का इसे कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करिए। बस ध्यान रखिए कि स्टेज के ऊपर हमें इसे ओवर मिक्स या विग्रसली मिक्स नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो केक है ना ये टेंस बनेगा। तो इसे मिक्स कर लिया मैंने। और अभी ये जो मिक्सचर है ना ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैं इसमें 1/4 कप दूध और ऐड कर रही हूँ और इसे भी बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है। और इस स्टेज के ऊपर अगर आपको भी लगे कि बैटर में थोड़े लम्स हैं तो इसके लिए ना आप इसमें ये विस्क यूज़ कर सकते हैं। बस इसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करिएगा और बिल्कुल हल्के हाथों से ही मिक्स करना है, विग्रसली मिक्स नहीं करेंगे हम इसके साथ। तो बस इसे मिक्स करने के बाद अब हमारा ये बैटर बिल्कुल तैयार है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना ये हमें इस तरह की रिबन जैसी रखनी है। तो बैटर तैयार है। इसे अब हम डाल देंगे अपने इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में। मोल्ड को थोड़ा टैप करेंगे और इसके बाद अब हमने ये जो कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी थी, अब ये भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। तो मोल्ड को अब हम केयरफुली इसमें रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। और ये जो टाइमिंग्स हैं ये थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो एक बार 30 मिनट पे आप इसे ज़रूर चेक करिएगा। और अवन के लिए आपको इसको प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 35 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो इसे रखे हुए मुझे पूरे 40 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि केक काफ़ी अच्छे से फूल गया है। तो एक बार टूथपिक को सेंटर में इंसर्ट करके चेक करेंगे। टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है कि केक तैयार है। तो गैस को अब हम बंद कर देंगे और अपने इस मोल्ड को ना निकाल के एक रैक के ऊपर रख देंगे ताकि केक अच्छे से ठंडा हो जाए। और किसी कपड़े से ढक कर रखेंगे ताकि इसके ऊपर की सरफेस जो है ये ड्राई ना हो। तो जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके लिए आइसिंग की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये 400 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है, जिसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो इस चॉकलेट में अब हम डालेंगे थोड़ी क्रीम। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 210 ग्राम क्रीम ली है और मैंने इसके लिए अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ की है। और साथ ही में इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बटर। बटर ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को अब हम मेल्ट करेंगे। उसके लिए चाहे तो आप माइक्रोवेव कर लीजिए इसे, या फिर डबल बॉयलर यूज़ कर सकते हैं आप। तो डबल बॉयलर के लिए एक सॉस पैन में थोड़े से पानी को गर्म करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसके ऊपर रख देंगे अपना ये चॉकलेट वाला बोल।
तो इसे अब हम लो फ्लेम के ऊपर इस तरह से चलाते रहेंगे और पानी से जो हीट आएगी ना, उस वजह से जो चॉकलेट है ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो थोड़ी देर के बाद अब आप देख रहे हैं कि चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो बस हमारा ये चॉकलेट गनाश तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस गनाश को ना पहले 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से किचन काउंटर पर रखा रहने देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा होकर रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए। तो गनाश थोड़ा ठंडा हो गया है और इस स्टेज के ऊपर ये जो गनाश की कंसिस्टेंसी है ये है पोरिंग कंसिस्टेंसी। तो अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे थोड़ा सेट होने के लिए। तो इसके लिए किसी भी क्लिंग रैप या प्लास्टिक रैप से इस तरह से इसे कवर कर देंगे, इसके सरफेस के ऊपर तक इस तरह से कवर करेंगे और इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे आधे से पौने घंटे के लिए, ताकि जो गनाश है ना ये थोड़ा सेट होकर स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। और इसके बाद अब हम अपने इस केक को मॉइस्ट करने के लिए ना एक कॉफ़ी सिरप बनाएंगे। तो आज इस कॉफ़ी सिरप के साथ हम अपने केक को मॉइस्ट करेंगे। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये एक छोटा वाला सैशे कॉफ़ी का लिया है। कोई भी इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हैं आप। तो अगर मैं चम्मच से मेजर करूँ तो ये 1 टीस्पून है। तो इस कॉफ़ी को डाल देंगे और साथ में डालेंगे 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी और साथ में डालेंगे आधा कप गर्म पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा ये कॉफ़ी सिरप तैयार है। इसे अब हम रख देंगे एक साइड पर और इसे पूरा अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। फिर हम अपने केक को इससे मॉइस्ट करेंगे और इसके बाद अब हम चलेंगे अपने केक की तरफ। तो ये जो केक हमने ठंडा होने के लिए रखा था ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम पहले इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो इसके लिए पहले चाकू से एक बार साइड्स को अलग करेंगे और फिर किसी भी बोर्ड या फिर प्लेट के ऊपर इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो केक बहुत ही आसानी से बाहर आ गया है और इसी के साथ तैयार है हमारा ये चॉकलेटी स्पॉन्ज केक। आप देख रहे हैं कि कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी टेक्सचर है इसका। तो बस केक तैयार है। अब हम पहले इस केक को लेयर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसका ये जो टॉप अनइवन बल्जिंग पार्ट है इसे निकाल देंगे ताकि हमें ऊपर से एक फ्लैट टॉप मिले। और इस वाली लेयर को भी आप फेंकेगा नहीं। केक बहुत ही ज़्यादा यमी बना है, इसे आप इसी तरह से खा सकते हैं। तो केक के अंदर का टेक्सचर देख रहे हैं आप कि कितना एकदम जालीदार है। ये बहुत ही ज़्यादा यमी बना है ये केक। और इसके बाद अब हम अपने इस केक को ना 3 लेयर्स में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए डायरेक्ट सिरेटेड नाइफ के साथ आप इसे डिवाइड कर सकते हैं या फिर पहले आप चारों तरफ इसके एक बाउंड्री बना लीजिए, यानी कि कट लगा लीजिए पहले जहाँ से भी हमें इसे कट करना है। और फिर इसके बाद इस एक कट में हम नॉर्मल थ्रेड लेंगे और इसे इंसर्ट करेंगे इस तरह से। और इस थ्रेड को जब हम धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते जाएंगे तो ये केक बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो इस तरह से ये केक की एक लेयर अलग हो गई है। इसी तरह से दूसरी लेयर को निकाल लेंगे। तो बस ये केक की लेयर्स अलग हो गई हैं। और इसके बाद अब हम चलेंगे अपने गनाश की तरफ। तो ये गनाश भी अब थोड़ा सा सेट हो गया है और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं। तो अब हमारा ये जो गनाश है ना ये स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में है। तो हमें अपने इस केक के लिए इस तरह का गनाश चाहिए। तो इस गनाश को ना अब हम चम्मच से या फिर किसी विस्क के साथ इस तरह से 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा विप कर लेंगे। तो बस इसे थोड़ा विप करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि इसमें स्टिफ पीक्स भी बन रही हैं। तो गनाश भी तैयार है और अब हम अपने इस केक को असेंबल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले किसी बोर्ड या फिर प्लेट के ऊपर थोड़ा सा ये गनाश लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे केक की पहली लेयर। इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे और फिर हम अपने इस केक को मॉइस्ट करेंगे इस कॉफ़ी सिरप के साथ। तो इस तरह से किसी ब्रश या फिर चम्मच से ना हल्का हल्का से ये कॉफ़ी सिरप लगा देंगे इसके ऊपर और पूरे केक को इसके साथ अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे। जब ये कॉफ़ी चॉकलेट के साथ कंबाइन होगी ना तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी टेस्ट देती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो इस तरह से इसे अच्छे से मॉइस्ट कर लिया मैंने इस कॉफ़ी सिरप के साथ। साइड्स को भी अच्छे से मॉइस्ट करिएगा। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर लगा देंगे गनाश। तो डायरेक्टली लगा सकते हैं या फिर इस तरह से पाइपिंग बैग में फिल करके लगा लीजिए आप। और इसके बाद इसे ऊपर से थोड़ा स्मूथ कर देंगे और फिर रखेंगे केक की सेकेंड लेयर। हल्का प्रेस करेंगे इसे भी और फिर इसे भी अपने इस कॉफ़ी सिरप के साथ ही मॉइस्ट करेंगे। कॉफ़ी और चॉकलेट का जो कॉम्बिनेशन है ना ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और इसके बाद फिर से जाएगी गनाश की एक लेयर। इसे स्मूथ करेंगे और इसके ऊपर रख देंगे केक का टॉप पार्ट। इसके लिए जो केक का लोअर वाला पार्ट था ना उसे मैं उल्टा करके यूज़ कर रही हूँ ताकि ऊपर से एक फ्लैट टॉप रहे। तो इसे भी पहले हल्का सा इस कॉफ़ी सिरप के साथ मॉइस्ट करेंगे और फिर इसके ऊपर भी अब हम गनाश लगा देंगे और एक पतली सी लेयर की गनाश की ना सारी साइड्स पे लगा देंगे और सारे केक को गनाश से कवर कर लेंगे। तो इस तरह से सारे केक को कवर करने के बाद अब हम अपने इस गनाश को ना थोड़ा फिनिश करेंगे। तो इसके लिए ग्लास में मैंने यहाँ पर गर्म पानी लिया है।
तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपनी स्पैचुला को ना इसमें डिप करेंगे इस तरह से। इसके साथ हमारा स्पैचुला गर्म हो जाएगा और फिर इसे निकाल के एक कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। और फिर इसके साथ हम इस तरह से इसे थोड़ा फिनिश करने के बाद अब इस केक को ना मैं 5-10 मिनट के लिए एक बार फ्रिज में रख रही हूँ। और तब तक हमारा ये जो गनाश हमारे पास बच गया है ना, इसमें हम थोड़ी सी और क्रीम ऐड कर लेंगे। तो तकरीबन 2 बड़े चम्मच क्रीम मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे अब हम एक बार फिर से मेल्ट करेंगे। तो चाहे तो आप माइक्रोवेव कर लीजिए या फिर उसी तरह से डबल बॉयलर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने माइक्रोवेव यूज़ करके इसको मेल्ट कर लिया है और अब आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो गनाश है ये पोरिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो अभी ये थोड़ा गर्म है, तो 1-2 मिनट के लिए मैं इसे इसी तरह से रख रही हूँ किचन काउंटर पर ताकि ये ठंडा होकर रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए। तो थोड़ी देर में हमारा गनाश भी थोड़ा ठंडा हो गया है और इसके बाद अब हम अपने इस गनाश को पोर करेंगे अपने इस केक के ऊपर और सारे केक को अपने इस गनाश के साथ कवर कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो गनाश है ये पोरिंग कंसिस्टेंसी में है, ये अपने आप ही स्प्रेड हो जाएगा सारे केक के ऊपर। तो इस तरह से ये सारा गनाश डाल के मैं इसे अच्छे से सारी साइड से कवर कर लूँगी। तो बस इस तरह से केक को कवर कर लिया मैंने। अब साइज़ को थोड़ा फिनिश कर लेंगे और फिर इसके बाद अपने इस केक को ना अब हम फ्रिज में रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए ताकि गनाश थोड़ा सेट हो जाए और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद गनाश सेट हो गया है। अब हम इसे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो मेरे कट करने से ही आपको पता चल गया होगा कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस तरह से स्लाइसेस में कट करने के बाद अब मैं इसकी फाइनल गार्निशिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर ना ये चॉकलेट शेविंग्स रखी हैं। आप अपनी मनपसंद किसी भी तरह से गार्निश कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ हमारी ये बहुत ही टेस्टी चॉकलेट पेस्ट्री तैयार है। इसके अंदर का टेक्सचर चेक करेंगे अब हम। तो आप देख रहे हैं कि कितना यमी लग रहा है ये। अंदर ये चॉकलेटी रिच चॉकलेट केक और साथ में गनाश और साथ में ये मॉइस्ट किया है हमने कॉफ़ी के साथ, जो चॉकलेट के फ्लेवर को और भी ज़्यादा एनहेंस कर देगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा आप भी इस रेसिपी को और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करें। पिक्चर शेयर कर सकते हैं इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पर। और अगर आपको आज का ये केक पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।